घुटने में अगर दर्द हो रहा है, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, तो ये ग्रीस बनाने का, घुटने के कार्टिलेज को नॉर्मल करने का, घुटने को गैप को ठीक करने के घरेलू उपाय क्या है, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक मुरादाबाद से। बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल पे ये पूछते रहते हैं घुटने के बारे में। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रहेसिव टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, घुटने की ग्रीस को नॉर्मल कर सकते हैं, घुटने के कार्टिलेज को हेल्दी कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है कि हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करें, क्योंकि जो घुटने का दिक्कत होती है, अगर आपकी 40-50 वर्ष से उम्र आपकी ज़्यादा है और उठने बैठने, नीचे बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, घुटना टेढ़ा हो जाता है, चलने में इतना टेढ़ा हो जाता है कि डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि घुटना आपको बदलवाना पड़ेगा। तो यह सारी तकलीफ होती है क्योंकि जो घुटने के जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है, जो वेट बियरिंग का काम करता है, ग्रीस का काम करता है, जो स्मूथ मूवमेंट का काम करता है, वही कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। और कार्टिलेज का 70 to 80% जो है वाटर है। अगर हाइड्रेट हमारा प्रॉपर रहेगा तो वह हमारे कहीं ना कहीं कार्टिलेज को हेल्दी बनाने में काम अच्छा करता है। कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीजिएगा, 2 से 3 लीटर पर डे का पानी पिए। क्योंकि जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे, ये आपके घुटने की हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, अपने खाने में जो दूसरी बात है, अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि यह एक एंटी इंफ्लामेटरी फूड का काम करता है, जॉइंट का दर्द को, सूजन को कम करता है। और कहाँ मिलता है यह ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, इसके सबसे जो सोर्स हैं वो है फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। और आज पूरा कल्चर चला हुआ है इस सीड्स का, सीड्स खाने का, वॉलनट्स। और बहुत सारे जो मछलियों के तेल में भी, मछली के तेल में भी जो फैट रहता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ये आपके घुटने की तकलीफ को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे घरेलू उपाय हैं। और अगर आप उनका रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो यह कहाँ मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा, जो हर घर में अवेलेबल है, जो इंडियन संस्कृति, इंडियन कल्चर का पार्ट है, हल्दी और अदरक, टर्मरिक और जिंजर। ये दो चीजें नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी हैं और ये हमारे हर घर में पाया जाता है। खाने में इसका सेवन करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो 1 चम्मच हल्दी और अ, एक पार्ट काट करके अदरक का, उसको थोड़ा सा जो है मिक्स कर लीजिएगा और चाय बॉइल्ड कर लीजिएगा। और शुगर और मिल्क डाल के, बल्कि मिल्क और शुगर ना डालें, बल्कि हल्दी की और अदरक की चाय बनाइए, उसको लेके आप गर्म करिए। दैट इज़ वेरी गुड। यह बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला, घर बैठे बैठे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्टडीज़ में यह प्रूव्ड है कि इससे बहुत बेनिफिट होता है। बहुत सारे लोग अभी तो दवाइयों में डाल डाल के ये बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। घर में आपके पड़ा हुआ है, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। चौथा है एलोवेरा। एलोवेरा इज़ वेरी गुड एंटी इंफ्लामेटरी, यानी ब्लड और सूजन में, सूजन को, दर्द को कम करने के लिए आप इसका जूस बना के पी सकते हैं एलोवेरा का। एलोवेरा का आप जेल भी घुटनों के ऊपर लगा सकते हैं। कितने लोगों के घर में एलोवेरा का यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करना है, अगर आपको अच्छी बात है तो, और नहीं पता है तो आप सर्च करें हाउ टू यूज़ एलोवेरा, और आप उसको अपने घुटनों पे कैसे लगाएं। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है तो मस्त मस्त है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, कुछ बाजार से नहीं लाना, आप उसको तोड़ के और लगाएं। अगर आपने इन मेरे बताए हुए 12 नुस्खों को अपना लिया तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवी चीज़ें जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, तो यह है कि चिकन की हड्डियों का जूस, जो चिकन की हड्डियों का जूस बनाते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, ये उनके लिए है। तो उनकी कार्टिलेज के, बोन के लिए, क्योंकि इसमें टाइप 2 कोलेजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि कार्टिलेज का मेन कंपोनेंट है। इसमें कार्टिलेज की मात्रा पाई जाती है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल है। लेकिन सॉरी, अगर ये वेजिटेरियन लोगों के लिए नहीं है। छठा चीज़ है ऑलिव ऑयल।
ऑलिव ऑयल को कहते हैं जैतून का तेल हिंदी में। जैतून का तेल आप इसको लोकली लगा सकते हैं। यह एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। दर्द को, सूजन को, पीड़ा को कम करने में बहुत अच्छा है। सिर्फ इसको गर्म करें और सिर्फ उसको लगाना है। मसाज या मालिश नहीं करनी है, सिर्फ हल्का सा उसको जेंटली लगाना है। आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। यूनानी वाले लोग, बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको और घरेलू नुस्खे के रूप में यूज़ करते हैं और इससे बहुत बेनिफिट होता है ऑलिव ऑयल के तेल से। सातवीं चीज़ है कि ऐसी खुराक खाएं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो ऐसे क्या क्या खुराक हैं जो कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी दर्द को कम करते हैं, वो खुराक लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा आता है फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। यह बहुत ही फिक्स सीड्स, जैसे चिया सीड्स हैं, अ, जो इन्फ्लामेट एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, जितने भी नट्स हैं जैसे वॉलनट, काजू, बादाम, होल ग्रेन्स लीजिए, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ये सब जितने भी फूड हैं जो प्रोसेस्ड नहीं है, अ, जो हमारे 50-60 साल पहले लोग गांव में खाते थे, आप आजकल अमेजोन पे सब मिलता है। जो आपके बाजरा के, चाहे तो आप उसका आटा ले सकते हैं, जौ का आटा ले सकते हैं, ओट्स, ओट्स भी इसको आप ले सकते हैं। जैसे स्पाइसेस हो गई, लौंग है, लौंग बहुत यूजफुल है। बाकी स्पाइस में काली मिर्च है, काली मिर्च आप ले सकते हैं। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपके घुटने के दर्द, घुटने ही दर्द नहीं, कहीं भी आपका दर्द हो तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। मैंने आप कैसी लगी आपको? अगर आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं आपको आगे की भी सारी चीज़ें बताऊंगा। कैसा लगा आपको अभी तक का जो मैंने आपको उपाय बताया है? आप इसको शेयर करिए, जिसको भी प्रॉब्लम है आप उसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों को जो है उनको फ़ायदा पहुंचेगा। आपने देखा होगा अगर लोग बहुत परेशान रहते हैं। आठवीं चीज़ है वजन। वजन को ठीक करें। अगर आपके शरीर में ज़्यादा वजन है तो ये कहीं ना कहीं आपके घुटने के कष्ट को बढ़ाता है, आपके उसके जोड़ को बढ़ाता है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, खान पान पे ध्यान रख रहे हैं, तो आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। वजन कम करने में 80% हमारी डाइट, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूँ ये चार चीज़, क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, कौन सी कितना अमाउंट खा रहे हैं। हम लोग अभी आदि मानव के ज़माने में नहीं है कि आज खाना मिल गया तो कब मिलेगा। और वही हमारे माइंड में बना हुआ है कि हम जितना खाते हैं उतना खाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारा जो ट्यूनिंग हुआ हुआ है कि हम लोगों को खाना मिलता नहीं है तो खा लो, जितना खाना है खा लो। जितना खाने की इच्छा होती है, जितना शरीर खाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बच्चे नहीं हैं, अगर आपकी उम्र 20-25 साल से ज़्यादा हो गई है तो भूख से कम खाइए। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मोबाइल देख के खा रहे हैं, मोबाइल देखे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, कितना खाएं, क्या खाएं, हैं? कुछ पता ही नहीं रहता कितना खा लिया। आ- आपसे पूछे कितना क्या खाया, नहीं पता। मोबाइल देखते हुए पता ही नहीं लग पाता। तो जो खा रहे हैं आप उसको चबा चबा के खाइए। ऐसा थॉट्स है, इस पे एक किताब भी है, 32 बार चबा के खाना चाहिए। आप 32 बार चबा के खाते हैं ना तो अगर आपके मुंह में गया, एक बाइट लिया और वो पूरा अंदर गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कब खाएं। रात को सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं। रात को सूर्यास्त से पहले खा लें। शाम को 6 से 7 बजे तक के बीच में खाना अपना रात्रि का निपटा लें। और कम खाइएगा, बहुत बहुत सारे साल जिएंगे आप। कम खाएंगे, वजन नहीं बढ़ेगा और घुटने का कष्ट नहीं बढ़ेगा। जेंटल एक्सरसाइज नवा चीज है ये। एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आप दौड़ने लगे और आप रनिंग करने लगे, कूदने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं उठा बैठक करते हैं, ये करिए करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नहीं, आपको जेंटली एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए सब, मैंने बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आप जेंटली एक्सरसाइज करें। बैडमिंटन ना खेलें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज, जेंटली एक्सरसाइज घुटने की डाल रखी हैं पहले वीडियो की में इसमें, तो आप उसको देखें। अगर आपकी मांसपेशियां एक्सरसाइज से मजबूत होंगी तो वो आपके कार्टिलेज और जॉइंट को सपोर्ट करेंगे और इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा।
एक्सरसाइज एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है जो कि घुटने की कार्टिलेज और ग्रीस को बनने में हेल्प करता है। और लेकिन एक्सरसाइज ऐसा नहीं करना है जैसे हाई कंटेंट स्पोर्ट्स हैं। रनिंग नहीं करना है, जंपिंग नहीं करना है, फुटबॉल नहीं खेलना है, वॉलीबॉल नहीं खेलना है, बास्केटबॉल नहीं खेलना है। 10वां 10वीं चीज है एप्सम साल्ट। ये मैग्नीशियम साल्ट है, किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। आप उससे सेक भी कर सकते हैं, आप उससे स्नान भी कर सकते हैं। यह बहुत ही अ, आप इस स्पंज के साल्ट में यह ऐसा रहता है कि आप उसको वार्म बाथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी में डाल के आप उसको इससे स्नान ले सकते हैं। ये बहुत ही एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, मसल्स को रिलैक्स करता है और यह एक घरेलू नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सेशन सीड्स, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम में बहुत रिच रहता है। इस सीड्स को भी रात भर आप पानी में भिगो के सवेरे इसको खा सकते हैं और इससे बहुत फायदा होता है। सेशन सीड्स जो है वो हिंदी में बोलते हैं काला तिल। तिल जो होता है, कि, कितने लोगों को तिल के बारे में पता है? तिल के बीज को आप, काले तिल के बीज को आप जो है उसको आप सोक करें और यह एक बहुत ही अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी डाइट है। इसको एक चम्मच जो है वो रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह खाइए। 12वीं चीज, कुछ कुछ चीज ऐसी हैं जो आपकी इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है, आप उसको अवॉइड करें। जैसे फास्ट फूड, पैकेट बंद फूड, डिब्बा बंद फूड, पैकेज फूड, यह आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं। मीट, किसी भी तरीके का नॉनवेज, तला हुआ चीज, यह आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इन चीज़ों को कम से कम सेवन करें, इसका कम से कम इस्तेमाल करें। यह आपके इन्फ्लेमेशन को, कष्ट को और बढ़ाएगा और यह भी एक घरेलू नुस्खे के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 13वीं चीज, घुटने की कार्टिलेज को बचाना। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा घुटना खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, चलने फिरने का काम नहीं कर पाते हैं, तो कुछ वॉकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करें। जैसे छड़ी लीजिए, कुछ ब्रेस बांधिए, तो वॉकर लेके चढ़िए। कुछ लोग छड़ी लेकर नहीं चल पाते हैं, तो एक बेल्ट आता है जो अपलोडिंग करने का काम करता है, उससे भी आपके घुटने पे प्रेशर कम पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं घरेलू तरीका है जिससे आप घुटने की तकलीफ को ठीक कर सकते हैं। 14वां और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन डी एंड कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि हमारी हड्डियाँ और हड्डियों के साथ साथ हमारे कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं ग्रीस, उसको बनाने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और ये कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ये बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे दूध से बने हुए, सनलाइट का थोड़ा सा एक्सपोजर कीजिए, आलमंड्स में रहता है, आलमंड्स में भी विटामिन डी और कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, तो इस चीज़ों का सेवन करिए। अगर ये सारी चीज़ें, यानी 14 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक एक चीज़ों का आपने ध्यान दिया और ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है, तो आप अपने घुटने की तकलीफ को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को ज़रूर बताइएगा। तमाम लोग जिनको घुटने की तकलीफ से आप देखते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनके लिए आपकी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।